जय श्री महाकाल। 15 अध्यायों की कथा हम आपके लिए सुना चुके हैं। ये 16वां अध्याय है, जिसमें शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा है। कथा सीधी सीधी हमने पढ़ी है, इसमें किसी प्रकार का कोई घुमाव नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के समझने में परेशानी हो रही हो, क्योंकि कथा सीधी सीधी समय के अभाव के कारण पढ़ी जानी चाहिए। तो शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय प्रारंभ। भगवान शिव बोले सनंत कुमार से, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक बापी का आकार बनाकर अशीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुत्र संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नरवाहन सहित 1 पालकी भी उस पर लिखें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अंतर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमा एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालक के सहित एक दिन पहले संध्या काल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पहले गृह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप कृपया ध्यान से सुनाएं। सौराष्ट्र देश में सोवन नामक एक नगर था। इसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई। उसने उसके बाहर चारों ओर थके हारे राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहां एक बूंद भी जल की नहीं रुक पाई। उस बावली में जो खुलवाया गया था उसमें एक बूंद भी जल की नहीं रुक पाई। मेरा प्रयास व्यर्थ गया। मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनक नामक धनिक वहीं पर रात में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवता ने उससे कहा कि हे धनक, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देखकर घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया। द्रविण नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप जैसे पुत्र के पिता हैं, यह धर्म का कार्य है। इसमें आपको ही विचार ही क्या करना चाहिए। ये धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नाश्वर है। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह खरीदारी अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। इसमें उपाय है कि उस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है। इसका प्रवेश काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ चला जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हुआ। इस बीच सुशीला के पिता घर से उसे बुलाने आ गए और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रह गया और तुम छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर साध्वी ने पति तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। तत्पश्चात उसके चले जाने पर तथा पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेपन करके भली भांति नाना स्नान कराकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत कर पूर्व आषाढ़ और सतवीसा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। उसी समय बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष और शोक से युक्त होकर घर को चले गए। इस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने बाद अपने घर को जाने के लिए निकल पड़ी।
मार्ग में आते समय बावली के पास पहुंची और बावली को जल से भरा हुआ देखा। वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रवण के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी और शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था। उस दिन सुशीला का सप्तमी नामक व्रत था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। उसके बाद जल देवता को विधि पूर्वक पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को वाइन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य का भोजन किया। वहां से उसका ग्राम 1 योजन की दूरी पर था। तदंतर वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगी कि हमने इसका पुत्र जीवित करके इसे प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से उसे नूतन पुत्र दे देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए उसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तो हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उनके पुत्र को बाहर निकालकर माता को प्रदान कर दिया और उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारते हुआ अपनी माता के पीछे पीछे दौड़ता चला आया। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्रों को देखकर वह बनी मन बहुत ही चकित हुई। उसने अपनी गोद में लेकर उसका मस्तक छुआ, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उसने विचार किया कि हो सकता है घर से निकल करके चला आया और मैं इससे कुछ पूछने लगूं तो ये मेरा पुत्र डर जाए। उसे पकड़ लिया तथा न लिया तो पुनः छोड़ क्यों दिया। उसके घर के संबंधी जन तो इसके चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगी कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वह ना जाने क्या कहेगी और पुत्र के विषय में हम लोग क्या बताएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आई है। तब ज्येष्ठ बालक शीतांशु को देखकर सुशीला के ससुर तथा पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। वे बोले कि हे सुबह तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन हो और पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत्यु हुए तो 2 माह व्यतीत हो चुके और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा वह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे भामिनी, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे सुभानिने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा तथा सामने से उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के गुण का समस्त वृत्तांत का। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपयोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, भगवान शिव कहने लगे, हे वत्स, मैंने इस सुशीला सप्तमी को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधि, ओदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल है तथा इसके देवता भी शीतल है तथा शीतला सप्तमी व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों से संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से शीतला सप्तमी इसका नाम रखा गया। इसका यथार्थ नामावली है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत शीतला सप्तमी नामक व्रत का 16वां अध्याय संपूर्ण। शंकर भगवान की जय। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप इसे शेयर करेंगे, जितने लोग सुनेंगे, उतने पुण्य के भागी आप भी बनेंगे और मैं भी बनूंगा। जय श्री महाराज।